यह उस समय की बात है जब बुराई के काले अंधेरों ने इस धरती को घेर रखा था, लेकिन तभी उम्मीद की एक किरण ने जन्म लिया। बादशाह ए यमन के महल में ये शहजादा कमजोरों की हिफाजत के लिए चुना गया था। नेकी की ताकतों ने इसे बुराई की ताकतों का अंत करने के लिए भेजा था। इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ आता है और बादशाह को खबर देता है कि फकीर बाबा महल में आ रहे हैं। बादशाह और मल्लिका उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। फकीर बाबा दरबार में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, मल्लिका ए यमन, बादशाह ए यमन, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपके घर में इंसान के रूप में एक फरिश्ते ने जन्म लिया है। ये बच्चा एक ऐसा सूरज बनेगा जिसकी रोशनी से बुराई के अंधेरे दूर हो जाएंगे। ये बच्चा नेकी और अच्छाई की सारी ताकत लेकर पैदा हुआ है। ये दुनिया को इंसानियत का पैगाम देगा, जरूरतमंदों की खिदमत करेगा और बहुत दानी होगा। मैं इसे नाम देता हूँ हातिम। बादशाह ये शुभ समाचार सुनकर प्रसन्न होते हैं और अपने वजीर ए आला को आदेश देते हैं कि आसपास की सभी रियासतों में शहजादे हातिम के जन्म की खबर भेजी जाए। की एक दासी घबराई हुई आती है और कहती है, ये क्या किया ऊपर वाले ने। मल्लिका, जफर के यहाँ पहला बच्चा हुआ, लेकिन उसकी दिल की धड़कन ही रुक गई। जफर घबराकर महल के ज्योतिषी अल्लामा से पूछता है, अल्लामा, आप तो तारों की चाल को जानते हैं, क्या शाही खून इस बच्चे की जान को बचा सकता है। अल्लामा गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, बादशाह सलामत, हकीम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। उधर अंधकार की ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। नजूमी, जो बुरी शक्तियों का पुजारी है, किसी गहरी साधना में बैठा हुआ चिल्लाता है, अलमददूर, हे राई के बादशाह, जा समा जा उस बच्चे के शरीर में। ये बच्चा बड़ा होकर तेरी हुकूमत को पूरी दुनिया में फैलाएगा, ये तेरा नाम रोशन करेगा। जा समा जा उस शहजादे के जिस्म में और उसमें शैतानी आत्मा का वास कर दे। कुछ ही समय बाद फकीर बाबा जफर के पास जाते हैं और चेतावनी देते हैं, ये बच्चा तुम्हारा नहीं हो सका, तुम्हारा बच्चा तो मर चुका है। ये एक शैतान है, ये शैतान का बच्चा है बादशाह। इस बच्चे का महल में आना जफर की तबाही और बर्बादी का संकेत है। अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये शैतानी ताकतों से इतना ताकतवर बन जाएगा कि सारी दुनिया इसके कदमों में होगी। अच्छाई का नाम ओ निशान मिट जाएगा। ये पूरी दुनिया पर अत्याचार की हुकूमत करेगा। ये शैतान है बादशाह, ये शैतान है। जफर घबराकर पूछता है, इस तबाही को रोकने का कोई तरीका। फकीर बाबा गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, इस बच्चे की मौत। बादशाह जफर तुरंत आदेश देता है, नजूमी, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और इसका दिल निकाल कर लाओ। यह सुनकर नजूमी अंदर ही अंदर प्रसन्न हो जाता है और सोचता है, अब मैं इसे दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बनाऊंगा। नजूमी उस नवजात शिशु को उठाकर अंधेरे जंगलों में ले जाता है। नाजुमी एक जंगल में जाता है और एक खरगोश का दिल निकालकर बादशाह को दिखाता है। एक खरगोश का दिल निकालकर बादशाह को दिखाता है। बादशाह उदास होकर कहता है, जला दो इसको। फिर नाजुमी जहन्नुम की इमारत के ऊपर जाता है और आकाश की ओर देखते हुए कहता है, ऐ शैतानों के शैतान, ये बच्चा तेरी मर्जी से इस दुनिया में आया है। इसे इतनी ताकत दे कि यह सारी दुनिया में तेरा नाम रोशन कर सके। इसे कबूल कर, यह तेरे सामने आना चाहता है। इसे अपनी सारी ताकत दे दे। इसे कबूल कर, इसे शैतान बना दे। आज से तेरा नाम दजाल है। दजाल, पूरी दुनिया के शहंशाह का शहंशाह दजाल। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में और भी रोमांचक मोड़ आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 2 में।